हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। ये जो है क्लास 12th साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो है पार्ट 4 वीडियो है, जिसमें हमने जो है लगभग 31 से 40 तक के प्रश्नों को आपको याद करवाने की गारंटी जो ले चुके हैं, है कि नहीं। इस वीडियो में आगे जो है और इसके पार्ट्स आएंगे और पीछे जो है लगभग 30 प्रश्न बता दिए गए हैं। नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लास 12th 2023 टॉपर बैच का जो है साइकोलॉजी का प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सहभागी प्रेक्षण कौशल क्या है। दुनिया के सबसे आसान प्रश्न है, साइकोलॉजी का तो तोहनी के हार्ड लगता है। सहभागी प्रेक्षण कौशल क्या है। कौशल मीन्स एगो हुनर होता है, प्रेक्षण मीन्स किसी को कुछ ज्ञान देना, ठीक है ना सर। तो सहभागी प्रेक्षण कौशल उस कौशल को कहते हैं जिस कौशल से सिर्फ हम अपना या अपना परिवार के भलाई नहीं करके समाज का भलाई करेंगे, वही प्रेक्षण कौशल कहलाएगा सहभागी प्रेक्षण कौशल। अभी नहीं कि हम कुछ हुनर सीख के आए खाली अपने कामें कर रहे हैं और अपने परिवार के लिए कोनो समाज के जो है विकास के कामें वो नहीं आ रहा है, तो वो जो है सहभागी प्रेक्षण कौशल नहीं होगा। ये हमर भाषा के बात था, लेकिन नोट्स वाला तनी एक बार देख लीजिए जो बनाना चाहते हैं नोट्स। देखिए क्या लिखल है ओकरा में कि सहभागी प्रेक्षण कौशल मानव विज्ञान अध्ययन से संबंधित है तथा इस प्रेक्षण कौशल वाले व्यक्तियों से यह आशा किया जाता है कि वह अपने या परिवार के भलाई के लिए काम ना करके समाज के सभी लोगों के लिए काम करे। चलिए, संवेगात्मक बुद्धि क्या है। साइकोलॉजी में जानते हैं दिमागे के बारे में ज़्यादा पढ़ा जाता है, तो यह पूछ ले है कि संवेगात्मक बुद्धि क्या है। समझिए तनी, अपने और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता, उनके बीच भेदभाव करने की क्षमता तथा उन भावनाओं की सही तरीक़ा से संभालने की क्षमता की बुद्धि को संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। अब तनी हमर भाषा में इसको समझ लिए, हमारा ये सब समझ में नहीं आता है किताब उताब। संवेगात्मक बुद्धि अपने बारे में और दूसरे के बारे में जानना ही कहलाता है संवेगात्मक बुद्धि। जिसे हमारा साथ है, मान के चलिए हम तो अपने बारे में जान ही रहे हैं कि हम कितना जो है पागल हैं, कितना बीगल हैं, कितना ख़राब हैं, ये तो हम जान ही रहे हैं। लेकिन जो मेरे साथ रह रहा है, जितना भी दोस्त यार जो भी मेरे साथ रह रहा है, उसके बारे में जानना ही कहलाता है संवेगात्मक बुद्धि। समझ गए कौन बुद्धि। अब जो है नेक्स्ट है कि अंतर समूह संघर्ष से आप क्या समझते हैं। अंतर समूह संघर्ष यानी कि समूह में जब आप कोई काम करते हैं और उस समूह के कोई एगो सदस्य के असंतुष्ट होने के कारण जो लड़ाई झगड़ा होता है, जो संघर्ष होता है, उसी को अंतर समूह संघर्ष कहते हैं। जानते हैं अंतर समूह संघर्ष ज़्यादातर काची में होता है, जब आप पार्टनरी में कोई काम कीजिएगा तब, तो उसमें अंतर समूह संघर्ष ज़्यादा होता है। ये अमर लैंग्वेज के बात था, ये तनी किताबी लैंग्वेज जान लेते हैं हमनी के। अंतर समूह संघर्ष से हम यह समझते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों के बीच किसी असहमति के कारण जो संघर्ष उत्पन्न होता है, उसी संघर्ष को अंतर समूह संघर्ष कहते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट है, दमन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 34 नंबर क्वेश्चन, दमन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। दमन पे तनी पढ़ लेवल जाए। दमन बुद्धि की रक्षा युक्तियां होती है जिसमें किसी व्यक्ति के दिमाग से इच्छाओं और आवेगों को बाहर किया जाता है। दमन से व्यक्ति अपने आप को आनंदमय स्थिति में पाता है। अब आइए तनी समझते हैं। दमन जो है एक प्रकार का साइकोलॉजी उपचार है, ठीक है। अगर आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, देखिएगा कोनो आदमी की जो है इतना खराब नीयत रहता है कि वो हमेशा जो है सेक्स के बारे में ही सोचता है। कोनो के आदमी के अंदर इतना जो है खराब नीयत रहता है कि हमेशा जो है वो बेईमानी के बारे में सोचता है कि नहीं। तो इस सब को बाहर निकालना जो है किसका काम है, दमन का काम है। तो दमन जो है आदमी के दिमाग से, बुद्धि से इच्छाओं और आवेशों को बाहर निकालने का काम करता है
और आदमी को स्वस्थ बनाने का काम करता है। बात समझ गए? दमन क्या है कि नहीं? अब जो है 35 नंबर क्वेश्चन, मानसिक दुर्बल बालक की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करें। मानसिक दुर्बल मीन्स कमजोर होता है, प्रबल मीन्स मजबूत होता है, ये तो जानते होंगे। अगर आप तनी मनी फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो ये सब जो है बउआ वाला क्वेश्चन है कि नहीं? तो मानसिक दुर्बल बालक, अब बताइए कोनो जो है कोनो लड़का दिमाग से कमजोर है, ओकर 2 विशेषता आप नहीं बता सकते हैं। पहला कि उसके पास जो है पढ़ने लिखने की क्षमता कम होगी, किसी चीज़ को समझने की क्षमता कम होगी, शरीर से भी कमज़ोर होगा, है कि नहीं? ये जो है मानसिक दुर्बल बालकों का जो है ये लक्षण है। नोट्सों में लिखल है कि मानसिक दुर्बल बालक की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। इसमें आत्मविश्वास की कमी होती है, पढ़ने लिखने समझने की कठिनाई होती है, शारीरिक स्थिति भी कमज़ोर होती है, बुद्धि के साथ साथ बस हो गई। लिखे के मन करे लिख लेना। आइए, परामर्श कौशल क्या है? परामर्श मीन्स सलाह लेना, सलाह देना, ठीक है? तो परामर्श कौशल उस कौशल को कहते हैं जिस कौशल से किसी दूसरे की क्षमताएं उजागर की जाती है। जैसे दुख, चिंताओं को दूर करना ही जो है परामर्श कौशल कहलाता है। जैसे कि आप दुखी हैं, दुख है, पूरा एकदम दुख है कि हमारा हाउस जो है छोड़ के हमारा चल गिलक, एकदम हम डिप्रेशन में हैं, है कि नहीं? ऐसा ही ना तो नहीं करता है सब, कि कोनो फोन पे कह देता है कि नहीं आज से तोरा हमसे बात नहीं करम तोरा से, तो बस लो कपार पर हाथ धर के बैठ जाएगा। तो ये सब दुख चिंता अगर कोई आके आपका दूर करता है, उसी को परामर्श कौशल कहते हैं। समझ गए? जैसे कि आप लोग जो है चक्कर में पड़ गए, कौन चक्कर तुहनियों के समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। अरे सीधा सीधा कहें तो प्यार मोहब्बत अला, तो उस चक्कर में जाके आप डिप्रेशन में हैं, तो अब हम आपको आके मोटिवेट करेंगे, भाई ये सब बेकार काम है, ये सब नहीं करना चाहिए, और आप डिप्रेशन से निकल गए, तो हम क्या कहलाएंगे कि शनि सर आके परामर्श कौशल हमको दिए हैं। समझ गए क्या हुआ? नेक्स्ट है कि निर्धनता को परिभाषित कीजिए। निर्धनता मीन्स गरीबी। हमने के गरीब आदमी इसको बढ़िया से परिभाषित कर सकते हैं। जिस व्यक्ति या परिवार के पास खाने के लिए उचित व्यवस्था नहीं होती है, उसी को कहते हैं निर्धनता। यानी कि कमाई कम होता है, खर्चा ज़्यादा होता है, दिस इज निर्धनता, ठीक है? यानी कि गरीबी। किताबों वाला तनी देख लो एक बार। जब किसी व्यक्ति के आय से उसकी आवश्यक चीज़ें की पूर्ति नहीं होती है, तो उस प्रकार उत्पन्न स्थिति को निर्धनता कहते हैं। ये लिखल है। प्रेक्षण कौशल क्या है? व्हाट इज प्रेक्षण कौशल? प्रेक्षण कौशल अपने चारों तरफ के वातावरण का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करना तथा व्यक्तियों एवं उनके गुणों और व्यवहारों का प्रेक्षण करना ही प्रेक्षण कौशल कहलाता है। प्रेक्षण कौशल जो है एक प्रकार की आदमी में एगो हुनर होता है, हुनर। और वो हुनर से क्या होता है, तो चारों तरफ उसके जो है क्या हो रहे हैं, उसके चारों तरफ किस किस प्रकार के व्यक्ति उससे जुड़े हुए हैं, उसको पहचानना ही प्रेक्षण कौशल कहलाता है। ठीक है, कि आपके चारों तरफ कैसे व्यक्ति हैं, कैसा पर्यावरण है। जब इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है तो आप कह सकते हैं कि आप में जो है प्रेक्षण कौशल है। अगर रियल में आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, दूसरों के बारे में जानना चाहते हैं और दूसरों को जो है ज्ञान देना चाहते हैं, साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। साइकोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा आपको जो है ज्ञानी बनाता है, अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में। ठीक है, साइकोलॉजी मतलब है कि दिमाग के बारे में पढ़ना। अब नेक्स्ट है कि प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? तो प्राकृतिक पर्यावरण तनी समझ लेवल जाए। पृथ्वी पर उपस्थित उन समस्त जैविक यानी कि पेड़ पौधे जीव जंतु और अजैविक मतलब कि धरती जल वायु तत्वों का योग जो है प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। ये सब किताबी लैंग्वेजेस हैं। आइए मेरे लैंग्वेजेस में समझते हैं।
पृथ्वी पे जितना चीज़ आप देख रहे हैं और जो आपके भलाई के लिए है वो सभी जो है प्राकृतिक पर्यावरण है। ऑक्सीजन हो गया, पानी हो गया, जल हो गया, उसके बाद जीव जंतु भी हैं, पेड़ पौधे जो हैं, ये सभी जो हैं हम लोगों के भलाई के लिए हैं। तो ये जो है प्राकृतिक पर्यावरण कहलाते हैं। प्राकृतिक होता है और एक होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक मतलब जिसे इंसान ने नहीं बनाया है, और मानव निर्मित जिसे इंसान ने बनाया है। जैसे कि बॉल बढ़ रहा है तो ये सब भगवान बना के गए हैं बॉल। ये बॉल जो है कौन बनैले है? एडिसन बनाया है बॉल। 40 नंबर क्वेश्चन है कि समूह संघर्ष के मनोवैज्ञानिक कारकों को लिखें। आखिर जो है समूह संघर्ष को कहते हैं हमने के कि पार्टनरी में किया गया कोई कार्य। अभी तो पढ़े हैं सर यहाँ पे अंतर समूह संघर्ष से आप क्या समझते हैं। तब पार्टनरी में जो कार्य करते हैं तो मनोवैज्ञानिक कारण यानी कि संघर्ष काहे होता है। पार्टनरी में जब हम लोग काम करते हैं तो आपस में दोनों लोग पहले तो बड़ी बढ़िया से मिल के बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन उन दोनों में संघर्ष काहे हो जाता है? मनोवैज्ञानिक कारण लिखें। तो पहला कारण कि उन दोनों के बीच जो है बन नहीं पाता है। अब कहेंगे कि काची नहीं बन पाता है, तो तनी जो है हम आपको बताते हैं। दो व्यक्तियों के बीच जो है सहमति नहीं बन पाती है। हम कहेंगे कि हम जो है जिसे मान के चले कि हम पार्टनरी में जो है वो यूट्यूब चैनल खोले और उस पर जो है पढ़ाना है हम स्टार्ट किए, तो हम कहेंगे कि नहीं हम साइकोलॉजी पढ़ाएंगे, तो वो जो हमारा पार्टनर है वो कहेगा कि नहीं साइकोलॉजी पढ़ाएंगे। तो हम कहेंगे कि अब लड़ाई हो बहु, काहे कि हमको पढ़ाना है साइकोलॉजी और वो भी कर रहा है कि हमको पढ़ाना है, तो सहमति नहीं बन रहा है। तो ये जो है पहला कारण समूह संघर्ष होने का, कि आपस में सहमति नहीं बन पाता है। दूसरा कारण जो है कि दो व्यक्तियों या समूहों के बीच नियमों का उल्लंघन हो जाता है। अब इसको कैसे समझते हैं? जैसे जो मेरा पार्टनर है, हम कहेंगे कि हमको 9 बजे से पढ़ाना है, वो कहेगा कि हमरो 9 बजे से पढ़ाना है। ये नियम का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं? हम उसको कहे थे कि तू 10 बजे से पढ़ाएगा, हम 9 बजे से पढ़ाएंगे। अब वो कह रहा है कि नहीं हम 9 बजे से पढ़ाएंगे। नियम का उल्लंघन हो रहा है, तो क्या यहाँ पे जो है समूह संघर्ष नहीं होगा? कन्फर्म है कि होगा। होगा तो होगा, लड़ाई होगा, और क्या होगा। चलिए अब जो है ये 10 प्रश्न जो साइकोलॉजी के थे वो आप समझ गए, और हमें नहीं लगता है कि ये प्रश्न जो है आपको याद करने की आवश्यकताएं हैं कभी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो साइकोलॉजी के उन स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करें जो साइकोलॉजी को एक्चुअल में हार्ड समझते हैं। कितना आसान है समझे कि नहीं आप? उन तक इनको शेयर किया जाए। बाकी वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है, उसके लिए धन्यवाद।